हेलो स्टूडेंट, हम लोग आज साइंस में क्लास 10th के अध्याय 7 जैविक प्रक्रियाएं, पोषण, परिवहन, श्वसन, उत्सर्जन वाले चैप्टर को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो ये हमारा जो है दिसंबर मंथ का लास्ट चैप्टर है सिलेबस का। ठीक, तो आज इसको हम कंप्लीट करेंगे। आज में तो ना हो पाएगा, ठीक है, तो हम आने वाले और भी क्लास में इसको कंप्लीट करेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं। आप सभी हमारे ये कौन सा पार्ट है? ये हमारा दैनिक जीवन में रसायन का पार्ट नहीं है, ये हमारा जीव विज्ञान है। ठीक है, और जीव विज्ञान हमारे जीवों से संबंधित है, हमारे शरीर में होने वाली क्रियाओं से संबंधित है। तो हम सभी इस बात से तो भली भांति परिचित हैं, है ना। तो चलिए फिर इसमें पाठ में क्या दिया गया है उसको पढ़ते हैं। पोषण, परिवहन, श्वसन, उत्सर्जन। उत्सर्जन यानी अपशिष्ट पदार्थों का शरीर से बाहर जाना। श्वसन यानी हम श्वसन क्रिया के फलस्वरूप ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं। ठीक है, पोषण आहार से संबंधित है। किससे संबंधित है? ये आहार से। हम जैसा आहार लेंगे हमारे शरीर को वैसा ही पोषण मिलेगा, वैसी ही हमारे शरीर की वृद्धि होगी। परिवहन, तो पोषण किससे संबंधित है? आहार से। आहार संबंधित है किससे? परिवहन से। अब हम आहार को मुंह पर ही रखेंगे तो क्या हमारे शरीर में वो जाएगा? क्या नहीं जाएगा, है ना। तो प्रत्येक उस भोजन का, है ना, वो जो हमारा भोजन है शरीर के अंदर सभी जगह कोशिकाओं के द्वारा अवशोषित हो, इसके लिए उसका परिवहन होना आवश्यक है। ठीक है, और श्वसन क्रिया भी हमारे शरीर के अंदर है, उत्सर्जन भी हमारे शरीर की क्रिया के अंदर, शरीर के अंदर होती है। ये सभी आप जानते हैं। ठीक है, तो चलो इसका डिटेल पढ़ते हैं क्या है। सभी जीवों में कुछ प्रक्रियाएं, ये सारी चीज़ क्या है? ये सारी चीज़ है प्रक्रियाएं। पोषण, परिवहन, संवहन, उत्सर्जन इत्यादि होती है जो उनके जीवित रहने के लिए अनिवार्य है। अगर इनमें से हमारी कोई भी प्रक्रिया अगर रुक जाती है तो फिर हो सकता है कि हमारा जो शरीर है ना, वो या फिर हमको जल्दी से हमारी तबीयत खराब हो जाए या फिर संतुलन हमारे शरीर का बिगड़ जाए, इस तरह से भी हो सकता है। इन प्रक्रियाओं के संचालन के लिए सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो क्या है? ऊर्जा, है ना। और यह ऊर्जा किससे मिलती है? भोजन से मिलती है। अब आप सभी जानते हो कि हमने खाद्य जाल में क्या अध्ययन किया है कि पूरे जीव जगत के लिए पौधे ही मुख्य रूप से भोजन के स्रोत हैं। सही बात है, हमारे लिए भोजन अगर हमको नहीं मिलेगा तो क्या हमारा पोषण और जो वृद्धि है ना, पोषण, वृद्धि या फिर विकास अच्छे से हो पाएगा? क्या? बिल्कुल नहीं। पेड़ पौधे भी क्या करते हैं? सौर ऊर्जा द्वारा प्रकाश ग्रहण करते हैं और अपना भोजन का निर्माण करते हैं, इसलिए उसको क्या कहते हैं? उत्पादक कहते हैं। समस्त जीव जगत में उपभोक्ता, है ना, हम सब क्या है? हम सब उपभोक्ता है जो किस पर निर्भर है? उत्पादक पर निर्भर है। उत्पादकों और उपभोक्ताओं की जैविक प्रक्रियाओं में समानताओं के साथ साथ कुछ बुनियादी अंतर है, जैसे कि पोषण की प्रक्रिया में। पोषण की प्रक्रिया, है ना, हमें उत्पादक और उपभोक्ता में सिर्फ अंतर किसका है? पोषण का अंतर है। अधिकांश पौधे, है ना, जो कि उत्पादक है, पोषण का पहला चरण कुछ सामान्य पदार्थों से शुरू होता है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, पानी आदि। इसके विपरीत क्या होता है? हम जैसे जंतुओं में क्या होता है? उपभोक्ताओं में पोषण जटिल पदार्थों जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन आदि से शुरू होता है। सही बात है, हमारा पोषण, हम जब भोजन ग्रहण करते हैं तो उस भोजन में क्या है? कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, उससे हमारे शरीर का भरण पोषण होता है ना। लेकिन पेड़ पौधे किससे करते हैं? और शुरुआत किससे करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड से और पानी से। पौधे और जंतुओं में पोषण और उससे संबंधित अन्य जैविक क्रियाओं के लिए विशेष अंग तंत्रों की व्यवस्था होती है। देखिए, ये बहुत ही अच्छा आपको लाइन दिया गया है कि अगर हमारे शरीर का, ठीक है, हमारे शरीर में, या क्या कहने चाहिए, पौधों के शरीर में अगर हम जैविक क्या होना चाहिए? पोषण होना चाहिए, पर उनके अंदर विकास होना चाहिए, तो उसके लिए एक विशेष अंग तंत्र बनाए जाते हैं और उन्हीं विशेष अंग तंत्रों के बारे में हमको क्या करना है? पढ़ना है। तो अंग तंत्रों का विकास, ये 9वीं क्लास में आपने कोशिकाओं के सदिश, क्षेत्रफल और आयतन का अध्ययन किया है ना। तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे कि इसमें एक्चुअली में दिया क्या गया है। ठीक है, अंग तंत्रों का विकास, अंग तंत्रों की सहायता से ही क्या होता है? अंग तंत्रों की सहायता से ही पोषण परिवहन की क्रिया क्या होती है? पूर्ण होती है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कुछ बताया गया है कि आपके आगे हम पढ़ते हैं। जैव विकास के फलस्वरूप हमें ऐसी व्यवस्थाएं कई जीवों के शरीर की संरचना में नजर आती। देखो, यहाँ पर ये कुछ व्यवस्थाएं होती है। ठीक है,
यहाँ पर दिया गया है आपको जो व्यवस्थाएं सजीवों में है ना होती है उसके बारे में दिया है। संरचनाओं के सतह की परत दर परत मुड़ने या अवलयित होने से और शोषण के अतिरिक्त क्षेत्र का बढ़ना, एक ऐसी व्यवस्था की आवश्यकता जिसके माध्यम से किसी तरल पदार्थ के जरिए कई अन्य पदार्थों का शरीर में नीचे से तेजी से आवागमन। तो ये सारी चीज़ें क्या है, ये सारी चीज़ें व्यवस्थाएं हैं। ठीक है, जैसे अब आगे देखो यहाँ पर बताया गया है उदाहरण के लिए पौधों में प्रकाश संश्लेषण, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी से इन्होंने शुरुआत की। परिवहन आदि से संबंधित तंत्रों तथा हमारे शरीर में पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र है ना, पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, रक्त परिसंचरण तंत्र, लसिका तंत्र, उत्सर्जन तंत्र आदि में क्या होते हैं, नजर आते हैं। सही बात है। वहाँ पे परिवहन के लिए पौधों में क्या होता है, जाइलम फ्लोएम होता है ना, जो भोज्य पदार्थों का परिवहन करते हैं, जल का परिवहन करते हैं। हमारे शरीर में भी अंग तंत्र है जो क्या करते हैं, हम भोजन को ग्रहण करते हैं तो उन अंग तंत्रों के शरीर के माध्यम से हेल्प से हमारे भोजन का पूरा क्या होता है, पाचन होता है, परिवहन होता है। ठीक है, मनुष्य व पौधे के उदाहरण से हम बहुकोशिकीय, जिसमें क्या कहते हैं, बहुकोशिकीय एक कोशीय जीव, इसके बारे में आपने पढ़ा ही है। ठीक है, तो बहुकोशिकीय जीवों में भोजन संबंधी उन तमाम जैविक प्रक्रियाओं के बारे में हम जानने का क्या करेंगे, प्रयास करेंगे, इस अध्याय में पढ़ेंगे हम। ठीक है, जो ऐसे तंत्रों की मदद से भोजन के अंतर्ग्रहण से शुरू होकर भोजन से ऊर्जा प्राप्त करने तथा अपशिष्ट पदार्थों के उत्सर्जन से जुड़ी है। कहने का मतलब यह है कि जो हमारे शरीर में अंग तंत्र है वहाँ पोषण से शुरुआत होती है और उत्सर्जन तक वो सारी प्रक्रियाएं खत्म होती है, जिनके लिए एक विशेष अंग तंत्र हमारे शरीर में क्या है, निर्मित है। हमारे शरीर में भोजन का पाचन कहाँ से, भोजन कहाँ से पचना शुरू हो जाता है, शुरू कहाँ, अंत में पचता है छोटी आंत में, लेकिन शुरू तो मुंह से होता है ना, लुगदी का बनना, फिर ग्रसनी से होते हुए, ग्रासनली से होते हुए जाना आमाशय में जहाँ हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। तो इन सारी प्रक्रियाओं के लिए अंग तंत्र निर्मित है, तो उसी के बारे में हमको क्या करना है, पढ़ना है। यहाँ पर स्पष्ट लिखा है मनुष्य में जैविक प्रक्रियाएं, तो पोषण है ना, क्या क्या देखे हमने, पोषण देखे, परिवहन और आपके श्वसन उत्सर्जन, ये सारी चीज़ें कौन सी प्रक्रियाएं हैं, जैविक प्रक्रियाएं हैं। तो ठीक है, इतना आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आज तो हमने इतनी टॉपिक किए, आने वाले क्लास में हम मनुष्य में जैविक प्रक्रियाओं के बारे में पढ़ेंगे कि हमारे शरीर में ये जैविक प्रक्रियाएं किन किन अंग तंत्रों के माध्यम से होती है। सो थैंक यू।